दीवारों में फुसफुसाहट एमिली ने उस पुराने घर में रहने का फैसला किया, जो शहर के किनारे पर वीरान सा खड़ा था। हाल ही में तलाक के बाद एक नई शुरुआत की तलाश में वह यहाँ आ गई थी। कहते हैं कि ये घर कई सालों से खाली पड़ा था, क्योंकि पिछले किराएदार अचानक इसे छोड़कर चले गए थे। पर क्यों, ये किसी ने नहीं बताया। पहले कुछ दिन शांति से गुजरे। चौथी रात को, जब एमिली सोने जा रही थी, उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी, जैसे दीवारों के पीछे कोई धीमे धीमे बातें कर रहा हो। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अगले दिन वही आवाजें फिर सुनाई दीं, इस बार और तेज। फुसफुसाहटें धीरे धीरे बढ़ने लगीं और साथ ही उसमें एक हल्की सी भयावह हंसी भी घुल गई। जब उसने दीवार से कान सटाया, तो उसने एक बच्चे की आवाज सुनी, हमारे साथ खेलो। वह घबराकर पीछे हट गई। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले कुछ दिनों में ये फुसफुसाहटें और कदमों की आवाजें उसे लगातार सुनाई देने लगीं, मानो घर में कोई और भी था। एक रात, सोते वक्त, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के किनारे आकर बैठ गया है। वह डर के मारे हिली तक नहीं, और तब तक रुकी रही जब तक वह अजीब सी मौजूदगी गायब नहीं हो गई। डरी सहमी एमिली ने एक स्थानीय इतिहासकार से बात की, जिसने घर का रहस्य बताया। कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था, जिसमें 3 छोटे बच्चे थे। एक रात वे सभी अचानक गायब हो गए। कहा जाता है कि पिता ने पागलपन में अपने परिवार को मार डाला और उनकी लाशें घर की दीवारों में ही छिपा दीं। एमिली का दिल दहल उठा जब उसने समझा कि वह जिन आवाजों को सुन रही थी, वे उन बच्चों की आत्माएं थीं जो दीवारों में कैद होकर मदद मांग रही थीं। उस रात उसने अपने डर का सामना करने का निर्णय लिया। उसने अपने कमरे की दीवार में हथौड़ा मारा। प्लास्टर टूटते ही एक भयानक सड़ांत उसके नथुनों में भर गई।